नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। हिंदुस्तान और चीन के बीच खूनी इतिहास बेहद पुराना है। चीन हमेशा 1962 की टीम याद दिलाकर भारत के साथ मेंटल गेम खेलता रहता है। उसकी भारत को उस जंग में शिकस्त मिली थी, लेकिन चालाक चीन 1967 का जिक्र कभी भी नहीं करता, क्योंकि उस जंग में हमारे देश ने न केवल 62 का बदला ले लिया था, बल्कि चीन को यह बता भी दिया था, जाहिर भी कर दिया था कि अब हिंदुस्तान बदल चुका है। तो आइए आज देखते हैं 1962 को वीर गाथा, जिसे सुनकर 1967 वाली वीर गाथा जिसे सुनकर आप भी फख्र से चौड़े हो जाएंगे। चीन के साथ हुए 1962 के युद्ध की टीस आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में मौजूद है। उस युद्ध में भारत को भले ही ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, लेकिन तारीख गवाह है कि सिर्फ 5 साल बाद भारत ने चीन से इसका बदला लिया था। ऐसा बदला जिससे चीन कभी नहीं भूलेगा। चीन ने हाल ही में हिंदुस्तान को 1962 की याद दिलाई थी। आज हम चीन को 1967 की याद दिलाएंगे। तारीख 11 सितंबर 1967, जगह नाथुला पास। 14,200 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत सिक्किम सीमा पर मौजूद है नाथुला पास। यही दर्रा गवाह बना जब भारत ने चीनी सैनिकों की चीख निकाल दी थी। चीनी सैनिकों के दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया। नाथुला पास उस वक्त सिक्किम में था और तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। सिक्किम और भारत के हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे, इसीलिए सिक्किम की रक्षा की पूरी जिम्मेवारी भारत पर थी। चीन नहीं चाहता था कि सिक्किम भारत के खेमे में दिखे। तिब्बत को हड़पने के बाद चीन की निगाह सिक्किम पर थी और इसीलिए चीन लगातार सिक्किम की सीमा पर गड़बड़ी के फिराक में बना रहता था। यूं तो सिक्किम तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1962 के बाद चीन सीमा पर दोनों देशों के जवानों के बीच हमेशा टकराव की स्थिति बनाता रहता था। चीन की फौज को पिछली लड़ाई लड़े 38 साल हो गए साहब। आखिरी लड़ाई चीन की थी 1979 वियतनाम के बरखिलाफ, जहां वो पिटे थे। ये फौज लड़ी नहीं है, ये थ्योरी मास्टर है। ये पीएलए की जो फौज जो अभी आजकल बड़ी उछक रही है और घूम रही है, इसे लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं रहा। जो आखिरी लड़ने के हैं वो शायद जर्नैल 1-2 होंगे जिन्होंने लड़ाई देखी है कैप्टन या लेफ्टिनेंट की रैंक पे। बाकी सब चीन की फौज पीस टाइम फौज है। साल 1967 से पहले सीमा का यह हिस्सा ऐसा नहीं था। यहां सीमा की पहचान के लिए सिर्फ एक पत्थर लगा था। यह भारत की सीमा पर आखिरी पोस्ट थी। दूसरी तरफ से चीन की सेना बाकायदा लाउडस्पीकर पर भारत की सेना को पीछे हटने की धमकी दिया करती थी कि पीछे हटो वरना 1962 की तरह कुचल दिया जाएगा। यही नहीं, चीनियों ने भारतीय सीमा में घुसकर बंकर बनाने की कोशिश भी की थी। चीन की हरकतों को रोकने के लिए 1967 में नाथुला पास पर तैनात मेजर जनरल सगत राय की अगुवाई में कंटीली बाड़ लगाने का फैसला किया गया। वो कंटीली बाड़ आज भी नाथुला बॉर्डर पर मौजूद हैं। जब भारत ने बाड़ लगाने की पहल शुरू की तो चीन ने इसका कड़ा विरोध किया। कंटीली बाड़ को लेकर खूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब जुबानी झड़प के बाद चीन ने बाड़ लगा रही भारतीय सेना पर मशीन गन से सीधे हमला कर दिया। बाड़ लगाने में जुटे इंजीनियरिंग यूनिट समेत भारतीय सेना के 67 जवान शहीद हो गए। 5:30 पौने 6 बजे उन्होंने इंजीनियर से तार लगाना शुरू कर दिया। तो ये पॉलिटिकल कमिश्नर आया और ब्रिगेडियर राय सिंह से बोला कि भाई ये बंद कीजिए आप तार लगाना, ये पूरा हमारा इलाका है।
तो ब्रिगेडियर राय सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसे हमारा है ये, और जो ये रोज़ की झिकझिक होती है उसको बंद करने के लिए हम ये लगा रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है। तो उस एक स्कफल हो गई उस दौरान, तो ये पॉलिटिकल कमिश्नर जो था वो गिर पड़ा ज़मीन में, और थोड़ी देर के बाद में उस एक विसल की आवाज़ हमको सुनाई। जैसे ही वो विसल उसने बजाई, चाइनीज़ ने फायर खोल दिया, उनकी मशीन गन्स थी। भारतीय जवानों की जानें इसलिए गईं क्योंकि भारत को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीन गोली चला देगा। 1967 के चीनी हमले के बाद भारतीय सेना का खून खौल उठा। भारत ने जवाबी हमला किया और चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया। सेबुला और कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी फायरिंग की। कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सैनिकों के हाथों उनके 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। चीन की मिलिट्री मूवमेंट चुंबी वैली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुंबी वैली नीचे है, उसको हर प्रकार से डोमिनेट करती है मिलिटरीली हिंदुस्तान। जो उसका ईस्टर्न शोल्डर है चुंबी वैली का, वो है आपका चोला, याकला, नाथुला और उसके आगे जितने भी पासेस हैं, वो सारे के सारी ऊंचाइयां हमारे पास हैं और चीन नीचे है, हिंदुस्तान भून सकता है। उसका जो सदर्न शोल्डर है वो डोकाला है, जहाँ से हम चुंबी वैली के ऊपर बैठे हैं, चीन को भून सकते हैं। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। चीन को सबक सिखाया जा चुका था। 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वो हवाई हमला करेगा। तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक गई। रात में चीनी सैनिक अपने मारे गए साथियों की लाशें उठाकर ले गए और भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप मढ़ दिया। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोरा और लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में चीन और भारत के शवों की अदला बदली हुई। चाइनीज़ ने जो हमारे जो बंदे मर गए थे उनको उन्होंने खींच के अपनी तरफ कर दिया, ये कहने के लिए कि देखे जी ये इन्होंने इंट्रूड किया हमारे इलाके में, जबकि उनकी साइड में कोई नहीं गया था। तो 15 तारीख को डिसाइड किया गया कि जो है बॉडीज़ हम लेंगे वापस अपनी, जो चाइनीज़ ने खींच के अपनी साइड में कर ली थी। तो उस टाइम में जनरल सगत सिंह जो जीओसी थे हमारे, वो भी वहाँ पहुँच गए, जनरल अरोरा भी वहाँ पर पहुँच गए 15 तारीख को, और ये बॉडीज़ को हमने वापस लाए। देखिए, ये नाथुला बॉर्डर का गेट है। एक तरफ भारत का गेट और दूसरी तरफ चीन का गेट। तिब्बत की राजधानी लहासा यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर है। 1967 की उस लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ अमर जवान स्मारक बनाया गया। तब से इस इलाके में चीन ने कभी ना तो घुसपैठ की कोशिश की और ना ही भारतीय सेना से टकराने की हिम्मत की। यहाँ आज भी 53 साल पुराने हालात की तरह ही चौकियां मौजूद हैं, जिनके बीच सिर्फ चंद कदमों का फासला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यही है चीन की चतुराई, यही है चीन की चालबाजी। दरअसल चालबाजियां ही चीन की असल फितरत है। सितंबर 1967 में नाथुला पास में भारतीय सेना से मिली करारी शिकस्त के बाद भी वो नहीं सुधरा। उसने 1 महीने बाद दोबारा वही हरकत की सिक्किम के चोला इलाके में। लेकिन इस बार भी आपको बता दें, भारतीय सेना को कमजोर समझना, कमजोर आंकना, उसका सारा गुमान चकनाचूर हो गया, सारा आकलन धराशायी हो गया। गोरखा राइफल्स के जवानों के पराक्रम के आगे चीनी सैनिकों को उल्टे पांव वापस भागना पड़ गया। देखिए। ,1967 के सितंबर महीने में चीन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके 400 सैनिक भारतीय जवानों ने मार गिराए, लेकिन चीन सुधरने वाला नहीं था। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जो हरकत उसने नाथुला पास में की थी, वही हरकत दोहराई नाथुला से कुछ दूरी पर चोला इलाके में। तारीख 1 अक्टूबर 1967। जगह चोला सिक्किम सीमा। सिक्किम के चोला इलाके में एक बार फिर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों में टकराव हुआ,
लेकिन चीन भूल गया था कि इस बार उसका मुकाबला दुनिया की सबसे खतरनाक टुकड़ियों में से एक गोरखा राइफल से था। 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय जवानों के सामने फिर से दुस्साहस किया। वहां मुस्तैद थी 7x11 गोरखा राइफल्स और 10 जैक राइफल्स। गोरखा राइफल्स चीन सिक्किम सीमा पर तैनात थी। पेट्रोलिंग का जिम्मा था नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर पर। ज्ञान बहादुर का पहले चीनी सैनिकों से कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की हुई और एक चीनी सैनिक ने गोली चला दी, जिससे ज्ञान बहादुर घायल हो गए। और फिर क्या था, गोरखा सैनिकों ने अपना असली रंग दिखाया। एक जवान ने अपनी खुखरी निकाली और चीनी सैनिक के दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद अगले 10 दिनों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। भारतीय जाबाज सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। फर्स्ट अक्टूबर में इसके नाथुला पास के नॉर्थ में एक चोला पास है, वहाँ पे भी चाइनीज़ जो थे बिल्कुल ऐसे आमने सामने, जैसे आप और हम हैं, ऐसे सेंट्री रहते थे, राइफल लेके खड़े रहते थे। तो वहाँ पे भी चाइनीज़ ने कहा कि भाई ये हमारा इलाका है, आप यहाँ से हटो। तो वहाँ भी 1 अक्टूबर को वहाँ भी फायरिंग शुरू हो गई। और जो सामने जितने, क्योंकि हम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, हमने मार दिए उनके आदमी और उनको भगा दिया वहाँ से। और वो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर एक फीचर पे जाके आज तक वहीं पे हैं वो, मतलब पास से इतनी दूर भगा दिया उनको। चीन और भारत की चौकियां चोल्ला से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर हैं। देखिए, यह है भारतीय चौकी और नीले रंग की ये चीनी चौकी। दुश्मन के इतना करीब होने की वजह से भारतीय जवान 24 घंटे अपने बंकरों में मुस्तैद रहते हैं और भारतीय सीमा की रखवाली करते हैं। उन्नीस 1967 की चोल्ला पास की लड़ाई में ऐसे ही भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। चोल्ला की शौर्य गाथा इस स्मारक पर लिखी गई है, जो 2014 में ही बनाया गया। देखिए, नीले बोर्ड पर लिखी है चोल्ला की विजय गाथा। बोर्ड पर दिखाई देगी आपको लाल रंग से रंगे एक पत्थर की तस्वीर। यही वो पत्थर है जिस पर कब्जे को लेकर भारत और चीन में बारूदी जंग शुरू हुई थी। इस लड़ाई के बाद से चीन ने चोल्ला इलाके में कभी दखल देना मुनासिब नहीं समझा। इसकी एक और वजह है, यहाँ भारत की चौकियां बेहद ऊंची हैं और लड़ाई की सूरत में इसे फायदेमंद समझा जाता है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई पर बसा है चोल्ला पास और भारतीय पोस्ट इससे भी ऊपर यानी करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। हमारी फौजों ने ऐसा करारा पलटवार दिया तोपों के साथ कि चीन की ऐसी तैसी हो गई थी। यातुंग में उसके कोई 400 लोग मारे गए। हमारे 70 उन्होंने मारे थे शुरू में, लेकिन जवाब में कोई 400 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए हैं। ये तो चीन कहता है। हमारे अंदाज के मुताबिक 800 से 1000 हताहत हुए थे चीनी सैनिक। हमारी तो तोपों की मार पड़ी थी और उसके बाद चीन की झग बैठ गई। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज यही वजह है कि भारत चीन सीमा के इस इलाके में न सिर्फ भारत की जीत की कहानी लिखी गई, बल्कि अब यहाँ जीत के कई कहानी स्मारक की शक्ल में हमेशा के लिए अमर बना दी गई हैं। नाथुला और चोल्ला, ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक एक भी गोली इस सीमा पर नहीं चली थी। भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर सीमा पर गश्त लगाने में लगी रहती थी।
लेकिन अब एक बार फिर इस बॉर्डर पर खून बहा है, और जब इस बॉर्डर पर खून बहा है तो चीन को 1967 भी याद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।